नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार केस स्टडी पर बात करने वाले हैं, जिसे हम द ढाबा ट्रांजिशन कहेंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि भोला ढाबा नाम का एक टिपिकल पारंपरिक ग्रामीण भोजनालय है, जो बदलते वक्त और मॉडर्नाइजेशन के भारी दबाव का सामना कर रहा है। ये सिर्फ एक ढाबे की कहानी नहीं है, बल्कि फैमिली, बिजनेस और इनोवेशन का एक ऐसा जबरदस्त उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि पुरानी जड़ों को काटे बिना भी नई शाखाएं कैसे उगाई जा सकती हैं। अब इस पूरी केस स्टडी के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या एक पुरानी विरासत आज के इस मॉडर्न दुनिया में टिक सकती है? क्या अपनी पहचान को बचाए रखना और साथ ही बिजनेस में भयंकर ग्रोथ लाना, क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं या फिर कोई ऐसा भी रास्ता है जहां ये दोनों बड़े आराम से एक साथ चल सकते हैं? इस एनालिसिस में हम इसी बुनियादी टकराव की जड़ तक जाएंगे। चीजों को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरी जर्नी को 6 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है। ग्रामीण ढाबे की विरासत, पीढ़ियों का टकराव, देसी पिज्जा का जादू, इनोवेशन के 3 स्तंभ, सोच में बदलाव और आखिर में परंपरा और आधुनिकता का बढ़िया तालमेल। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, हमारे इस ढाबे की विरासत यानी परंपरा की बुनियादी नींव। देखिए, किसी भी बदलाव को समझने से पहले हमें उस बेस को समझना होगा जिस पर वो बिजनेस खड़ा है। भोला ढाबा सिर्फ खाना खाने की कोई आम जगह नहीं है, ये कई पीढ़ियों की मेहनत का जीता जागता सबूत है। जरा इमेजिन कीजिए, दादाजी के समय की वो पुरानी लकड़ी की बेंचें जिन पर सालों से लोग बैठकर खा रहे हैं। रोज सुबह 4 बजे उठकर दाल पकाने का वो रूटीन जिसकी खुशबू से पूरा गांव जाग जाता है। पीढ़ियों पुरानी सीक्रेट रेसिपीज और आसपास के लोगों का वो पक्का भरोसा, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा इमोशनल वेट बनाती हैं जिसे आप रातों रात ना तो बदल सकते हैं ना मिटा सकते हैं। इसके मालिक बलवंत जी को अपनी इसी विरासत पर बेतहाशा गर्व है, और यही गर्व उनके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत भी है और आगे बढ़ने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा भी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, पीढ़ियों का टकराव, परंपरा बनाम डिसरप्शन। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब बलवंत जी का बेटा रोहन शहर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करके वापस लौटता है। अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग नजरिया है। एक तरफ है पिता बलवंत, जिनकी दुनिया चूल्हे की आग, दाल रोटी, भावनाओं और बिजनेस के बस सर्वाइवल यानी किसी तरह चलते रहने तक सीमित है। और दूसरी तरफ है बेटा रोहन। वो मार्जिन और मुनाफे की बात करता है। उसे कॉन्टिनेंटल फूड बेचना है और उसे इस पुराने ढाबे में ग्रोथ नहीं दिख रही, वो तो इसे एक मॉडर्न कैफे में बदलना चाहता है। ये एक एकदम क्लासिक सिचुएशन है। मजे की बात यह है कि दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। एक बिजनेस की आत्मा को बचाना चाहता है तो दूसरा उसे आर्थिक रूप से बड़ा बनाना चाहता है। इस तनातनी के बीच आता है हमारा तीसरा हिस्सा, देसी पिज्जा का जादू, जिसने एक नया कॉन्सेप्ट साबित कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बदलाव किसी अचानक आई चुनौती से ही शुरू होते हैं। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मॉडर्न खाने की तलाश में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स आए और वो निराश होकर जाने ही वाले थे। तभी रोहन ने बड़ी स्मार्टली एक क्विक एक्सपेरिमेंट किया। स्टेप 1, उसने पिज्जा बेस की जगह पारंपरिक पराठे के आटे का इस्तेमाल किया। स्टेप 2, उसमें मक्खन, पनीर और ढेर सारी सब्जियां डाल दी। और स्टेप 3, उसे पिज्जा की तरह बिल्कुल तिकोने आकार में काटकर परोस दिया। ये कोई मामूली रेसिपी नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। जो सामान किचन में पहले से मौजूद था, उसी से एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया गया जो आज के युवाओं की डिमांड पूरी कर रहा था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 1 घंटा। जी हाँ, उस देसी पिज्जा की बदौलत ढाबे ने केवल 60 मिनट के अंदर पूरे 1 दिन की कमाई कर ली। इस 1 घंटे ने बिना किसी बड़े खर्चे के ग्राउंड लेवल पर यह साबित कर दिया कि नयापन और मॉडर्नाइजेशन फाइनेंशियली कितना सफल हो सकता है। इस छोटी सी जीत से रास्ता खुला चौथे हिस्से का, इनोवेशन के 3 स्तंभ यानी बदलाव को एक सही ढांचा देना। 1 घंटे की उस सक्सेस ने ये तो बता दिया कि बदलाव फायदेमंद है, लेकिन किसी पुराने बिजनेस को यूं ही अंधाधुंध नहीं बदला जा सकता। रोहन ने बहुत समझदारी से बदलाव को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां उसने मेन्यू में देसी पिज्जा और कैपुचिनो जैसी नई चीजें जोड़ी। दूसरा था सर्विस इनोवेशन। उन्होंने पुरानी लकड़ी की बेंचों को फेंका नहीं, बल्कि उन पर कंफर्टेबल गद्दे लगा दिए और किचन में साफ एप्रन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और तीसरा था ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। पेमेंट के लिए कार्ड मशीन आ गई और दीवारों पर नया पेंट और सजावट की गई। ये फ्रेमवर्क हमें साफ दिखाता है कि अपनी पुरानी पहचान खोए बिना भी हम खुद को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन मशीनें बदल देना आसान है,
इंसान का दिमाग नहीं। और यही है हमारा 5वां हिस्सा, विचारों में बदलाव, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट। शुरुआत में बलवंत जी इन सारे बदलावों के सख्त खिलाफ थे। उनके इस विरोध को समझने के लिए उनका ये एक वाक्य सुनना काफी है, ये ढाबा मेरी जिंदगी है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उनके अंदर बैठा वो गहरा डर है जिसके कारण वो इतने गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि पुरानी बेंचें हटाने या कार्ड मशीन लगाने का मतलब है उनके वजूद को ही मिटा देना। जब कोई इंसान अपने बिजनेस से इतने गहरे स्तर पर जुड़ा होना, तो आप उसे सिर्फ मार्जिन या ग्रोथ के ग्राफ दिखाकर नहीं बदल सकते। इस डर को दूर करने के लिए किसी एक्सेल शीट की नहीं, बल्कि गांव के एक समझदार बुजुर्ग ठाकुर साहब की जरूरत पड़ी। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही, विरासत का मतलब आत्मा को जिंदा रखना है। वो यानी रोहन बस इस पेड़ को नया पानी और खाद दे रहा है ताकि ये और फैल सके। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। विरासत का मतलब किसी चीज को उसी पुरानी जर्जर हालत में जकड़ कर रखना नहीं है। विरासत तो एक जिंदा जड़ की तरह होती है जिसे आगे बढ़ने के लिए नए पोषण और नई सोच की जरूरत होती है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो कई पीढ़ियों पहले इसी ढाबे पर पत्तलों पर खाना खिलाया जाता था। फिर वक्त बदला, स्टील की थालियां आईं और लकड़ियों की जगह गैस के चूल्हे ने ले ली। वो भी तो एक बदलाव ही था ना। तो आज अगर कार्ड मशीन लग रही है या बैठने की नई व्यवस्था हो रही है, तो वो भी उसी ग्रोथ का एक नेचुरल हिस्सा है। मतलब ऑपरेशंस में बदलाव आना तो हमेशा से ही इस विरासत का हिस्सा रहा है। ठाकुर साहब की इस बात ने कमाल कर दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, परंपरा और आधुनिकता का मिलन। बिजनेस की इन 2 अलग-अलग पीढ़ियों ने आखिरकार एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और सामने आया नया भोला ढाबा। ये हेरिटेज और ग्रोथ का एक इतना परफेक्ट ब्लेंड है जो दुनिया को साबित करता है कि परंपरा और मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल एक साथ रह सकते हैं। ढाबे का बाहरी रंग रूप जरूर बदल गया, लेकिन उसकी असली आत्मा बिल्कुल वही रही। और ये सिर्फ बातों में नहीं, उनके रोजमर्रा के काम में दिखने लगा। जब दोनों तरफ से आपसी सम्मान होता है तो रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। बलवंत जी ने उस नई कार्ड मशीन को खुशी खुशी अपना लिया। वहीं रोहन ने भी अपने देसी पिज्जा को मेनू का ऑफिशियल हिस्सा बना दिया। और सबसे दिल छू लेने वाली बात बताऊं, किचन में एकदम साफ एप्रन पहने बलवंत जी खुद एक कैपुचिनो बनाते हैं, वो भी क्रीम की एक बढ़िया सी स्माइली के साथ। ये साफ दिखाता है कि जब विरासत और इनोवेशन हाथ मिला लेते हैं तो वो एक दूसरे की रुकावट नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल आता है, क्या हमारी पुरानी विरासत ही हमारे अगले महान इनोवेशन की सबसे बड़ी वजह बन सकती है? भोला ढाबा की ये कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है। ये हर उस स्टार्टअप, हर उस पुराने बिजनेस के लिए एक मास्टर क्लास है जो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आसमान छूना चाहता है। इस केस स्टडी पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।